स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। जी गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, गुड इवनिंग जी। सभी लोग जो है ना लिंक शेयर कर दीजिए क्लास स्टार्ट करने से पहले, है ना। सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए। देखिए आज का हमारा क्लास मैथ का रहेगा। इसमें प्रैक्टिस सेट के हम करीबन 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके ग्राफ और तालिका से संबंधित क्वेश्चन भी इंक्लूड है, यानी कि आपके प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आप सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, कुछ लोगों को जोड़िए क्लास में। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 से है। एक संख्या यदि उसी संख्या के 2/3 में जोड़ने से 35 प्राप्त होता है। एक संख्या जो है और उसी संख्या का अगर हम 2/3 जोड़े उस संख्या में तो हमारा कितना प्राप्त होता है, 35 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगा, आपसे पूछा वह संख्या क्या होगा। आपके पास ऑप्शन देके रखा है आपके 19, 20, 21 या फिर 22। देखिए अब इसको अगर अलजेब्रिक में सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेंगे, इससे बेटर हम ऑप्शन लेके सॉल्व करते हैं। संख्या अगर मैंने 19 मान लूं और इसका अगर क्या जोड़ना है, 2/3 जोड़ना है। संख्या का अगर 2/3 जोड़ेंगे तो 2/3, 3 से ये कटेगा नहीं 19, यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं। दूसरा अगर संख्या को मैं 20 मान लूं, 20 के साथ कितना जोड़ना है, संख्या का 2/3, संख्या का 2/3, ठीक 3 से ये 20 भी नहीं कटेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसके बाद लेते हैं 21, 21 लेंगे। इसी संख्या में हम क्या करेंगे, इस संख्या का 2/3 जोड़ देंगे, 2/3 यानी कि 3 7 21, देखो 7 दूना 14, 21 प्लस आपके 14 आपके कितना हो गया, यानी कि 21 प्लस 14 इक्वल्स टू 35। इसमें आ रहा है 35, ठीक है। हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 35 प्राप्त हो रहा है। अगर 22 लेके देखोगे 22 को फिर 22 के साथ जोड़ के इसका 2/3 अगर निकालोगे 3 से आपका 22 भी नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या हो रहा है, आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है 21, है ना। ऑप्शन लेके सॉल्व करिएगा, इजीली सॉल्व हो जाता है। आपको पता है कि नीचे आपके 3 है, 3 से कटने वाली संख्या ना 19 होता है, ना 20 होता है, ना 22 होता है, डायरेक्ट 21 होता है। तुरंत सॉल्व कर सकते हो, है ना। जितनी इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, टाइम सेविंग होगा। बाकी क्वेश्चन में आप टाइम लगा सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चन क्योंकि इसमें लॉजिकल मॉडरेट पे रखते हैं जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन सिंपली होता है, उसको सॉल्व करने के आपका मेथड थोड़ा अलग रखना पड़ता है, जिससे कि इजीली सॉल्व हो सके कम टाइम में। आपका क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 अब क्या है, 0.6 0.6 0. सब में पॉइंट लगा, नीचे भी मल्टीप्लाई, ऊपर वाला है मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन को भी आप अगर सरलीकरण करेंगे, सॉल्व करने जाएंगे तो देखो सिमिलर एक ही जैसा नंबर देगा। यहाँ भी 6 6 6 लेके आप काट दोगे, काटने चलोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, इसमें डेसिमल काउंट करोगे। इसमें 2 अंक में डेसिमल, इसमें 2 4, इसमें 2 6, इसमें 2 कितना हो गया 8, 8 2 10, 10 तो 12, मतलब 12 डिजिट में हमारा डेसिमल लग रहा है। कितना डिजिट में, 12 डिजिट में। और नंबर तो भाई नंबर तो सब 6 6, ये आपके 5 5 सारे नंबर कट जाएगा, ठीक है। आंसर तो 1 से ही आएगा, लेकिन अगर डेसिमल काउंट करें तो 12 डिजिट बार जो है इसमें डेसिमल लग रहा है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नीचे आपके बन रहा है 11। देखो ऊपर आपके 12 डिजिट में जाके डेसिमल, नीचे आपके 11 डिजिट में, ठीक है। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट लगा के ऐसे 0 0 लगाएंगे, आपके कितने डिजिट में रहेगा, 12 में रहेगा, ठीक है। ऐसे 12 डिजिट में जाएगा, नीचे आपके ऐसे 11 में। आप ऊपर एक ज्यादा है, ऊपर एक डेसिमल एक डिजिट में लगेगा, कितने डिजिट में, एक डिजिट में रहेगा, कितने डिजिट में, एक डिजिट में। यानी कि आपका आंसर कितना आ रहा है, आंसर जो ऑप्शन नंबर सी आएगा ना, एक डिजिट रहेगा, केवल एक ही बच रहा है ना। देखो 11 और 12, भाई एक ज्यादा है तो एक डेसिमल इसका रह जाएगा। अब लंबा सॉल्व करने जाओगे तब सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके देखोगे आपके लेंथी हो जाएगा। आप जितनी इजी सॉल्व कर सकते हो, जस्ट पहले भी मैंने यही बात कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 53। देखिए √5 प्लस उसके रूट के अंदर 2√6 है, ठीक है। माइनस का सेम वही हमारा √5 प्लस 2√6 का मान ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को हमने कई बार कराया था। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है, यहाँ जो एक पोर्शन लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ जो है 5 को जो है ना, जैसे रूट के अंदर हमारा, रूट के अंदर देखिए 5 को हम लिख सकते हैं √2 और √3, और इसका स्क्वायर अगर लिख दे हम तो बन जाएगा ना 5, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर √2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारा 2 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे हमारा आंसर 3 आएगा। तो हमें √2 और √3, तो हमने यहाँ √2 और √3 लिख दिया, यानी कि आपका आंसर हो गया 5 बनाना, ठीक है। इसमें आपको 2 फैक्टर तोड़ना होता है। अब यहाँ पे दूसरा क्या बन रहा है, प्लस का 2 मल्टीप्लाई, देखो √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √3। तब की हमने ऐसा क्यों तोड़ा, रीजन हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है a - b होल स्क्वायर, यानी कि आपका √2 हो गया a और √3 हो गया b, इसका होल स्क्वायर बन रहा है और इसका पूरे में रूट लगा। अब रूट और स्क्वायर आपस में क्या हट जाएंगे, हर आ जाएगा √2 और √3, ठीक है, √3। तो यहाँ आपके आंसर क्या आ रहा है, √2 और √3। सिमिलर आपके इसके नीचे वाला सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, √2 और √3। अब आपका क्या बचा, अब इसमें आपको रेशनलाइज करना है, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, √2 प्लस √3, ये तो वैसे रहेगा। इसमें अब रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए हमें पहले नंबर को पहले लिख लेते हैं। जब नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अगर रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज करने पर आपका क्या हो रहा है, देखिए ये तो आपका वैसे ही रहेगा √2 प्लस √3। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 वैसेगा, √2 भी वैसे होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, बिकॉज सामने माइनस आता है। यहाँ देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस वाला फार्मूला, √2 का √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस।
इसे जस्ट हमने बताया कि रूट किसी भी नंबर का अगर रूट में उसका स्क्वायर लगता है तो स्क्वायर रूट हट जाता है। यहाँ पर आपका √3 और -√2 ये ब्रैकेट में रहेगा, यहाँ आपके 3 हो जाएगा 3 - 2, ठीक है, यानी कि आपका नीचे कितना हो रहा है, नीचे आपके 1 हो जाएगा। हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो √2 + √3, यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का √3 माइनस माइनस प्लस का √2, ये माइनस वाला कट जाएगा और आपके यहाँ 3 - 2 के 1 होगा, 1 तो आपके नीचे डिनोमिनेटर में होता है। √2 और √2 बचा, यानी कि 2√2 अब कैंसिल हो, 2 बार √2 है तो यानी कि 2√2/1 होगा। तो 2√2 आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, √3 + √2 से √12 + √18 कितना बड़ा है, कितना बड़ा। देखिए √12 जो है, 12 को हम अगर फैक्टर करते हैं तो 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे आपके 3 और 3 से काटेंगे 1, यानी कि आपका ये वाला पेयर कंप्लीट है। √12 को हम लिख सकते हैं क्या, √12 √3 और √2 से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहले √12 का सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बन गया, 2√3 आ गया। और 18 को सॉल्व करेंगे, देखिए 18 का भी आप तोड़ेंगे तो 2 9 जा होगा, फिर यहाँ पर 3 3 और फिर 3 1 जा, ठीक है। जिसका पेयर बन जाते हैं वो बाहर, यानी कि 18 को हम लिखेंगे 3√2, क्या लिखेंगे 3√2। अब कह रहे हैं इसमें से कितना ज्यादा है। अब देखिए ज्यादा कितना, इस ज्यादा नंबर से कम नंबर को माइनस किया जाएगा, सिंपल सी है ना। अब रूट हमारे पास 2√3 है, यहाँ पर 1√3, यानी कि हमारे बचेगा खाली √3। और √2 वाला देखिए 3√2 है, यहाँ 1√2 यानी कि 2√2 बचेगा, 2√2 है ना। तो ये आपका आंसर हो, ठीक है। 3 वाले 3 से माइनस करेंगे, 2 वाला 2 से माइनस करेंगे। देखिए ऐसा ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। 54 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, 3087 को छोटी से छोटी किस संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अपनी क्लास 8 में भी किया होगा, 3087, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। जबकि सबसे पहले किससे कटेंगे, 3 से कट रहा है, 3 1 और उसके बाद 0 3 2 6 3 9, फिर 3 से 3 3 9, अब क्या हो जाएगा कितना, 3 4 12 3। अब यहाँ समझ में आ रहा है आपका पूर्ण घन, यहाँ तो 7 का आ जाएगा, 7 से काटोगे 49 आएगा, 7 से काटोगे 7 आएगा और 7 से काटोगे, ठीक है। आपके पूछा पूर्ण घन, यानी कि देखिए इसमें 3 3 का जोड़ा बनाती है, तो ये 3 का एक पेयर बन गया, 3 बार 7 है, आपके पास 2 बार केवल 3 है और एक बार 3 होना चाहिए था गुना में, ठीक है। यानी कि 3 से गुना करने पर ये संख्या जो पूर्ण घन होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 55 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट आपका तालिका से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 56 से लेकर से 60 तक नीचे दिए गए तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों को उत्तर देना है। देखिए 5 नगर देख रखा है, 1 2 3 4 5 रहने वाले व्यक्तियों की फिल्म देखने की आदतों का सर्वेक्षण करने पर प्राप्त परिणामों की संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी में दिया गया। स्तंभ 1 में, जो स्तंभ 1 पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम देख रखा है फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत दिया गया। ये जो है फिल्म देखने वाले उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत है जो सप्ताह में केवल एक, ठीक है, सप्ताह में एक मूवी देखते हैं, सप्ताह में एक मूवी देखते हैं उनके। और ये कॉलम सेकंड जो है उन फिल्म देखने वाले व्यक्तियों की संख्या है जो एक सप्ताह में एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक मूवी देखते हैं उनका है, ठीक है। दोनों जगह क्या, यहाँ पर आपके संख्या देके रखा है, यहाँ आपके परसेंटेज है, ध्यान देखिएगा, यहाँ पर संख्या देके रखा है, यही लॉजिक है, ठीक है। टेबल वाले क्वेश्चन का हो या फिर ग्राफ वाले, ये थोड़ा सा लॉजिक है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज देके रखा है, सारी चीज का परसेंटेज है, ठीक है, जितने लोग हैं उनका परसेंटेज, और यहाँ पर संख्या देके रखा है, ठीक है, कि 3200 लोग जो है एक से अधिक मूवी देखते हैं, 3500 जो है एक से अधिक मूवी देखते हैं, 7000 जो एक से अधिक मूवी देखते हैं, 5400, इस तरह से यहाँ संख्या देके रखा है, यहाँ परसेंटेज देके रखा है। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है नगर सेकंड में कितने फिल्म देखने वाले व्यक्ति सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं। नगर सेकंड की बात करते हैं। दूसरे में यहाँ 30% लोग क्या है, केवल एक फिल्म देखते हैं। पहला वाला एक फिल्म देखने वाले, एक फिल्म देखने वाले, ठीक है, और ये दूसरा वाला एक से अधिक फिल्म देखने वाले, एक से अधिक। तो आपका क्वेश्चन है नगर 2 में कितने फिल्म देखने वाले व्यक्ति समूह में केवल एक, केवल एक, ठीक है, एक कितने 30% लोग देख रहे हैं। और ये जो 3500 है, 3500 जो लोग है ये एक से अधिक मूवी देखते हैं। 100% टोटल होता है, तो 100% टोटल में से 30% लोग एक मूवी देखते हैं, तो 70% लोग एक से अधिक मूवी देखते हैं। तो 70% के बराबर अब क्या हो गया, 3500 लोग, कितने लोग 3500, 0 से 0 काट दीजिए, 7 5 35 यानी कि 1% की वैल्यू अब तो हो जाएगा 7 5 35 50। तो आपको 30% निकालना है, तो 30% निकालना है तो क्या होगा, 30 गुना 50 करेंगे आप, है ना, 30 गुना 50 करेंगे, 5 15 2 0 यानी कि 1500 लोग जो है केवल एक ही मूवी देखते हैं। आपके आंसर देखिए, आंसर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है कि नहीं।
ठीक है, 30% लोग क्या एक ही फिल्म देखते थे, और बाकी 70% 3500 लोग पहले 1% का वैल्यू निकाल लेंगे और 1% की वैल्यू को 30% की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नगर में सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। अब देखिए इसी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसी टेबल से, कि कौन से नगर में जो है सप्ताह में केवल एक फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है, सबसे अधिकतम है, ये पूछा। देखिए पहले वाले में हमारा इसमें 1500 आ गया, इसमें तो हमने 1500 निकाल लिया। ठीक है, और दूसरे देखिए यहाँ 50%, तो 50% इधर भी है, बाकी यहाँ पर देखिए 65% है, तो ये कितने बचेंगे आपके 35% बचेंगे ना। 35% के वैल्यू के 7000 है, 35 दुना 70, 200 आ रहा है। 1% का वैल्यू 200, तो 65% का वैल्यू कितना आएगा, 6500 गुना कर दी, 2 जीरो हो जाएगा, 65 दूनी 130 आएगा, यानी कि 13000 आ जाएगा। कितना 13000 आ गया। अब ऐसे 25% यहाँ परसेंटेज में आपको कम दिखा दे रही है, 75% ज्यादा है, तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको। यहाँ देखिए 80%, ठीक है 80%, यानी कि ये 20% के वैल्यू हो गया। 20% की वैल्यू कितना हो गया, 20% की वैल्यू जीरो से जीरो काट दीजिए, 2 से काटेंगे आपका 2 एकम 2, 2 4 8, 2 5 145, एक की वैल्यू, तो 80 का वैल्यू कितना होगा, 80% का वैल्यू 0, 8 5 40, 32 और 8 32 और 4 के 36, 8 एकम 8, 8 3 11, 11600 कितना हो रहा है, 11600 हो रहा है। तो आपके सबसे अधिक देखिए, सबसे अधिक किसमें हो रहा है, नगर तीसरे में हो रहा है ना, 13000 आ रहे हैं। देखिए तो इसमें सबसे अधिक देखिए इसके 13000, इसमें तो बहुत कम आ गया, इसमें सॉरी नहीं किया, इसमें आपके 11600, तो सबसे अधिक पूछा, सबसे अधिक कितने, तीसरे में है, कितने तीसरे में। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58, कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है, फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है। देखिए इसमें टोटल पूछा है कि कौन से नगर में फिल्म देखने वालों की संख्या न्यूनतम है, तो यहाँ पर आपके 50%, तो ये भी 3200 हो गया, तो टोटल आपके कितना 6400 हो गया, है ना। ये आपके 30% था, यहाँ आपके कितना आ रहा था 30%, तो आपके वैल्यू आ रहा था इसमें कितना, वैल्यू आ रहा था आपके 1500, कितना आया था 1500 आया था ना, तो 1500 और इधर आपके 3500, टोटल आपके कितना 5000 लोग हो गया। ठीक है, इसमें आपके बन रहा था 13000 और 7000, आपके इसमें उनके 20000, कितना हो गया 20000। अभी 25% वाला डेटा हमने नहीं निकाला था, देखिए 25% ये आपकी कितना होगा 75% ना, 75%, यानी कि आपके टोटल अगर एक्स है, टोटल का 75% वैल्यू जो है कितना 5400। ठीक है, 75% का मतलब हो गया 25 या 75 25 100, यानी 3/4 बराबर 5400। आप 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, आपकी बचेगा 2 3 8 24, 1800, 18 से अब 400 गुना 18 को 7200 हो जाएगा, यानी कि 7200 यहाँ पर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 80% वाला कितना आ रहा था आपके, इसका आ रहा था 11600, इधर हो गया था 11600। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो 0 0 6 9 15, और आपके हो जाएंगे 1 2 3 और 4, 14500 आ रहा है। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछा है सबसे न्यूनतम कौन सा है, सबसे न्यूनतम से 5000 था ना। ठीक, सबसे न्यूनतम कौन सा हो रहा है, न्यूनतम आपके डेटा नगर 2 में हो रहा है ना, नगर 2 में हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा 58 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी आपका हो रहा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। देखिए यहाँ पर आपके सबसे कम डाटा है 5000, यहाँ 6500, यहाँ 20000, यहाँ 7200, यहाँ 14500। अब देखिए 5 नगरों को मिलाकर फिल्म देखने वालों के व्यक्तियों की संख्या जो सप्ताह में केवल एक फिल्म देखते हैं, निम्न सप्ताह में एक फिल्म देखने वाले को, ठीक है, टोटल संख्या आपसे पूछा है सप्ताह में एक फिल्म देखने वाले। अब देखिए यहाँ आप सभी डेटा आपको चाहिए, तो पहला वाला में तो आपके 3200 है, एक फिल्म देखने वाले का पूछा। उसके बाद आपके है 1500, उसके बाद आपके 13000, उसके बाद आपके देखिए यहाँ पर आपके 25% कितना होगा भाई, 7200 का 25, 18 को 72, यानी कि आपके 1800 हो गया ना, 1800 हो गया यहाँ पर। उसके बाद 80% 11000, 11600, ये सभी टोटल करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0 0 5 2 7 7 8 15 15 और 6 21 2 3 5 6 6 3 9 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 कितना आ रहा है 31100, 31100। देखिए डेटा देखिए 31100 क्या है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है 31100। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट करेक्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 59 का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर है तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 60, कौन से नगर से फिल्म देखने वालों की संख्या अधिकतम है। अब देखिए अधिकतम पूछा, अधिकतम भी हम न्यूनतम निकाला था, इसी से अधिकतम निकालते हैं। अधिकतम किसमें, ये आपके 20000 था, 20000 किसमें था, नगर तीसरे में था ना, तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी अधिकतम पूछा। ठीक है, जो रफ है ना थोड़ा बहुत प्रेस करने का ताकि उस डेटा का हम यूज कर पाए। ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 से 65 के नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक रखकर दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। 5 अलग अलग वर्षों में 4 अलग अलग कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या देके रखा ए बी सी डी। ठीक है, ये 4 क्या है कार्यरत कंपनी है और इसमें 5 वर्षों का डेटा देके रखा है। कितने साल का, 5 वर्ष का। अब पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है वर्ष 2007 में कंपनी ए में कार्यरत पुरुष, वर्ष 2005 में कंपनी बी में कार्यरत पुरुष और वर्ष 2006 में कंपनी डी में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या। ठीक है, अब डेटा आप कलेक्ट कर लीजिए। पहला है वर्ष 2007 में कंपनी ए में कार्यरत पुरुष। ठीक है, कंपनी ए में वर्ष 2007 की बात कर रहे हैं। कंपनी ए का कितना 650 पुरुष है, कितना 650। नेक्स्ट आपका है वर्ष 2005 में कंपनी बी में कार्यरत पुरुष, वर्ष 2005 वाला डेटा देखना है और कंपनी बी का पुरुष वाले में कितना 400 है ना, 400। उसके बाद वर्ष 2006 में देखना है कंपनी डी में, वर्ष 2006 में देखना है कंपनी डी में। पूछिए डी में, डी ये है कंपनी डी में महिलाओं की संख्या 450, महिलाओं की पूछा है ना, महिलाओं की संख्या कितना 450। ठीक है, इनका कुल संख्या पूछा है तो ऐड कर दीजिए 0 5 5 10 6 4 10 14 और 15 कितना आ रहा है 1500 आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है वर्ष 2004 में सभी कंपनियों को मिलाकर कार्यरत महिलाओं की कर्मचारी का औसत संख्या कितना है। 2004 के सभी महिलाओं की संख्या का औसत पूछा है। देखिए पहला है 400, कितना है 400। यहाँ आप क्या है 450, 450। फिर इसमें है 600, इधर ले लिया हमने 600, इधर है 450, फिर से 450। ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है 5 5 10 4 के 12 12 और 6 18 19 हो गया, 1900 हो गया। ठीक है, 1900 हो गया। औसत क्या ऐसे निकाल, औसत ऐसे निकालते हैं भाई संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। कितने 1 2 3 4, 4 ग्रुप है तो 4 से इसको भाग देंगे। देखिए 4 चक 16 आपके हो जाएंगे, बचे आपके कितना 3 0 4 7 28 है ना, 4 7 28। उसके बाद रह गया 2 4 5 20, 475 आना चाहिए। देखिए 475 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका दिख रहा था 475, यही आपका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा 2004 में सभी कंपनियों का कार्यरत महिलाओं की संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 63। देखिए क्वेश्चन 63 क्या है, सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी सी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2007 में सभी कंपनियों को मिलाकर कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत, लगभग में पूछा। पहले हम देखते हैं डेटा किसका, सभी वर्षों को मिलाकर कंपनी सी में, सभी वर्ष को मिलाकर, वर्ष के सभी के लिखा लेकिन कंपनी सी में कार्यरत पुरुषों की संख्या देखते हैं। ये कंपनी आपके सी हो गया, इसमें पुरुषों की संख्या देखते हैं कितना, फिर बाद में परसेंटेज आ जाएगा 0 आगे 5 और 20 हो गया, 8 3 11 11 6 17 17 और 21 2 23 23 हो गया टोटल पुरुषों की संख्या। अब हमने पूछा है कि 2007 में, देखिए 2007 में सभी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या पुरुष और महिला नहीं बताने की, दोनों का डेटा यानी कि कंपनी ए का, बी के, सी के और डी के सारे डेटा निकालना है हमको। ठीक है, तो कंपनी ए का देखते हैं। ए में देखिए पुरुषों की संख्या 650 और महिलाओं की संख्या 400, टोटल कितना होगा 6 4 10 1050, कितना हो जाएगा 1050। यहाँ आपके 500 और 150 यानी 650 हो जाएगा। इधर आपके हो गया 650 और 500 यानी कि आपके 1150, कितना हो जाएगा 1150। इधर 700 और 600 1300, टोटल ऐड कर लीजिए कितना होता है 0 5 3 15 7 3 10 और 11 1 2 3 4 41 50। ठीक है, तो सभी के तुलना में पूछा, सभी के तुलना में परसेंटेज कितना है लगभग, तो सिंपल सी किस डेटा की भाई 2007 के सभी के तुलना में पूछा। तो सबसे पहले भाई पुरुषों की संख्या कितना है उसको ऊपर लिखेंगे, अधिक और कम पूछते तो माइनस करते हैं, अधिक या कम नहीं हो सभी संख्याओं से पूछा तब नीचे लिखेंगे 41 50 गुना में अब 100 लगाएंगे तो परसेंटेज निकल आएगा, 0 से 0 काटेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो डेटा है ना, डेटा आप अगर 415 से काटना चाहो, चलिए एक बार काटते 5 दूनी 10 5 8 40 5 3 15। ठीक है, अब आपके है कि यहाँ पर गुना करेंगे 0 0 2 3 6 2 3 4। ठीक है, यहाँ आपके हो जाएगा 83। अब 83 से आपको भाग देना, देखिए लगभग आपके 50% से अबव है, 51% 55। यहाँ थोड़ा लॉजिक है इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 83 को 46, अगर ऑप्शन एक ही होता 50% से ऊपर तो हम लगभग में आंसर ले सकते थे। देखिए 83 से अगर आपके इतना 8 5 5 15 5 8 40 41 कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके 5 और 5 में जगह 4 45 0। ओके कितना हो रहा है, फिर 5 बार हो जाएगा
लगभग 55% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, हर तालिका में आपको करीबन 2 या 3 क्वेश्चन मॉडरेट मिलेगा और उसी तरह से रेशियो में आपके सिंपल क्वेश्चन भी होता है। कुछ क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, कुछ क्वेश्चन में टाइम होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 64। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या आपके, यदि वर्ष 2004 में कंपनी बी में 20% जो पुरुष कर्मचारी है और 30% जो महिला कर्मचारी जो विकलांग थे। ठीक है, 2004 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी बी में 20% पुरुष जो है क्या है, 20% पुरुष कर्मचारी और 30% महिला कर्मचारी जो विकलांग थे, तो उस वर्ष उस कंपनी में विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए कंपनी बी का देखना है और 2004 के देखना है। ठीक है, तो पहला डेटा आपके कितना है, पुरुष का देखना 250, 250 का आपको निकालना है 20%। ठीक है, 20% यानी कि आपका हो जाएंगे कितना, 25 दूनी 50। ठीक है, 50 पुरुष हो गया। उसके बाद महिलाओं की 30%, महिला कितना 450, 450 का आप 30% निकालेंगे, 30/100 हो जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, आपके हो जाएंगे 3 5 15, 3 4 12 और 13, 135 और 50, यानी कि टोटल आपके 185 हो गए। कितना हो गया दोस्तों, 185 होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई जो करेक्ट आंसर है। 185 कर्मचारी ऐसे होंगे जो विकलांग होंगे 2004 में, जो कंपनी बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 65 क्या करें, वर्ष 2005 में कंपनी डी में पुरुषों की संख्या जो है वर्ष 2006 में कंपनी ए में महिलाओं की संख्या और वर्ष 2005 में कंपनी बी में पुरुषों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितनी है। अनुपात कितना, आपसे अनुपात पूछा है तो सबसे पहला डेटा आपके कितना, कंपनी जो है डी में देखना है और 2005 में देखना। 2005 में कंपनी डी में पुरुषों की संख्या देखना है। ठीक है, आपके होगा 2005, इसमें हम पूछेंगे कंपनी डी। कंपनी डी का आपके है कितना, 550 पुरुष। 2005 कंपनी डी के पुरुषों की संख्या देखना है 550। इसका अनुपात किसके साथ, 2006 के डेटा देखना है कंपनी ए में और वो भी किसके, महिलाओं की संख्या देखना है। किसकी संख्या, महिलाओं की संख्या 2006 कंपनी आपका हो जाएंगे ए, इसमें आपके महिलाओं की संख्या 250, 250 हो गया 2006 में। ठीक है, ये आपके महिलाओं की संख्या बी की बात, ए की बात कर। अच्छा नेक्स्ट आपका कंपनी, ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ष 2005 कंपनी बी में देखना है पुरुषों की संख्या। देखिए 2005 में ही देखना है इसी डेटा और कंपनी बी का देखना है। ठीक है, और पुरुषों की संख्या देखना। देखिए पुरुषों की संख्या 2005 में कितना है, 400 है। कितना है, 400 है। ठीक है, तो यहाँ आपका अनुपात हो जाएगा 400। ठीक, बाकी इसका अनुपात निकला, आप 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 25, इधर हो जाएगा 5 8 40, 11:5:8। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो रहा है ना, ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66 से 70 तक की क्वेश्चन तालिका का अध्ययन करके हमें उत्तर देना है। ठीक है, इसमें आपके निम्नलिखित आंकड़े 5 दुकानों द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या के बारे में ए बी सी डी ई 5 अलग अलग महीने के बारे में देखे रखा है, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, तो इसमें आपके जो है ए बी सी डी ई आपके दुकानें हो गया 5 और इसमें जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ये के महीनों के इसमें जूतों की जो बिक्री हुआ उसके डेटा देके रखा। ठीक है, इसी से आपके क्वेश्चन होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 66 नंबर, जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में दुकान ए द्वारा बेचे गए जूतों की औसत संख्या कितना है। जुलाई अगस्त और सितंबर का देखना, दुकान ए के लिए, दुकान ए के लिए जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का। ठीक है, औसत पूछा है तो औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। 3 महीने की पूछा तो पहले तीनों डेटा ऐड कर लेते हैं। 8 3 11, 11 और 5 आपके कितना हो गया, 11 और 5 आपके 16 हो गया। 2 और 3 आपके हो जाएंगे 5, 5 और 1 6, फिर अदर आपके 1 2 3 भाग देंगे कितना, 3 से भाग दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 122 आ रहा है। देखो 122 ऑप्शन नंबर डी जो ये पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ग्राफ और डेटा संबंधी आपके जो 20 नंबर का क्वेश्चन होगा बहुत सिंपल होता है, 2-4 क्वेश्चन मॉडरेट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है, अक्टूबर और नवंबर के एक साथ दुकानदार बी द्वारा बेचे गए जूतों की कुल संख्या उन महीनों में दुकान सी द्वारा बेचे गए कुल संख्या के बीच का अनुपात पूछा। देखिए बी दुकान का देखना है और सी दुकान का देखना है, और कौन से महीने का देखना है, अक्टूबर और नवंबर का। तो पहले बी के लिए देखते हैं अक्टूबर और नवंबर। ये अक्टूबर और नवंबर इन दोनों डेटा को ऐड कर लीजिए, 8 7 15, 6 5 11 और 12, 2 3 और 425 का अनुपात पूछा इसके किसके, दुकान सी के। तो ये दोनों भी ऐड कर लीजिए, 8 7 15 आपके 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा आपके 1 2 3 375। ठीक है, अब काटिए, देखिए 5 8 40, 25, फिर आप काटेंगे 5 7 35, 25, फिर आप काटेंगे 17 85 और 15 75, इनके 17 अनुपात 15 आपका आंसर हो रहा है। देखिए ऑप्शन आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन सी जो है
ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, जुलाई से नवंबर तक के महीनों में दुकान ई द्वारा बेचे गए जूतों की औसत संख्या कितना होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है जुलाई से नवंबर, इनकी 1 2 3 4 5 महीना होगा। ठीक है, कौन से दुकान का देखना, दुकान ई का। क्या निकालना है, औसत। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो आपके एशिया जोड़ लीजिए, 7 3 10 10 17 17 2 19 19 और 8 27 7 8 8 3 11 11 और 2 13 13 और 2 15। अच्छा एक, ओके 1 2 4 4 6 7 6 और इधर हो गया 3 9 10। ठीक है, इसको आप भाग देंगे 5 से। देखो 5 दूनी 10, 5 कम 5 5 कम 10, 5 दूनी 5 को 20। ठीक है, आपके पास 211.4। देखिए 211.4 आपके ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 68 का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 69। जुलाई से नवंबर दुकानदार डी द्वारा प्रति महीने बेचेगा जूतों की औसत। आपसे दुकान डी के लिए पूछा, सेम वही पूछा आपसे, औसत ही पूछा जुलाई से नवंबर तक के लिए। अब डी का ऐड कर लीजिए। देखिए 7 3 10 10 और 11 11 और 3 अक्के हो जाएंगे 14 14 और 7 अक्के हो जाएंगे 21 8 9 9 2 11 11 और 7 18 18 और 2 के हो जाएंगे 20। ये इधर हो गए 1 2 3 और 3 6 6 और 2 हो जाएगा 8। ठीक है, भाग देना आपको 5 से। देखिए 5 से भाग देंगे आपके, 5 एकम 5 हो गया, 3 5 का 30 जीरो हो जाएगा, 5 दूनी 10 160.2। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है 160.2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर के 69 का आंसर हो गया 160.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, जुलाई से नवंबर तक के महीनों में दुकान डी द्वारा प्रति महीने बेचे गए जूतों की औसत, दुकान ई द्वारा प्रति महीने बेचे गए जूतों की औसत संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए औसत का आपके प्रतिशत पूछा है, पहले दुकान डी और फिर दुकान ई, दोनों का औसत हमने निकाला था अभी। ठीक है, जूतों की औसत संख्या होगा, इसमें आपसे क्या पूछा, प्रतिशत पूछा, कितने प्रतिशत, औसत का प्रतिशत। देखिए ई के लिए जस्ट हमने निकाला था, ई के लिए कितना था और डी के लिए भी हमने निकाला। देखिए ये आपके हो गया दुकान डी के लिए 160.2, ये आपके दुकान ई के लिए 211.4। इसका क्या 211.4, ये आपके 160.2 है ना, 60.2 था ना, हाँ 60.2। आपसे पूछा इसका प्रतिशत किसके तुलना में पूछा। देखिए दुकानदार डी द्वारा प्रति व्यक्ति बेचे गए जूतों की औसत संख्या, ई द्वारा प्रति महीने बेचे गए जूतों की औसत संख्या का कितने प्रतिशत है। ई के रिस्पेक्ट में पूछा, दुकान ई के रिस्पेक्ट में, ई के वैल्यू आपको नीचे रखना है और ऊपर आपके 160। ठीक, बाकी डेसिमल वाला आप छोड़ सकते हो, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, परसेंटेज। ठीक है, तो अब देखिए किससे कट रहे हैं, काट के देखिए किसी नंबर से कट रहा है, नहीं कट रहा तो जीरो लगा के आप 0 से 0 काट दीजिए, अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पर एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए, अगर इजीली सॉल्व करना, देखिए 25 45 62 और 75 देख रखा है, इससे गुना करेंगे आपका 160। अब जीरो ओके हो गया, यहाँ पर 21 से भाग दोगे ओके। तो देखो यहाँ पर अगर जीरो ले लेते हैं तो जीरो से जीरो करते लगभग 80% के अप्रॉक्स आ रहा है, तो 80% के आसपास में जो आंसर होगा वही होगा। आप डेसिमल में आंसर अगर आपकी यहाँ पर ऑप्शन नियरेस्ट दो वैल्यू होता, अगर 80 अगर 75 और 78 के आसपास में कोई आंसर होता तो आप इसको पूरा सॉल्व करते। बट अच्छा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में काफी ज्यादा डिफरेंस है आंसर में, तो उसमें हम आराम से इस तरह से लगभग वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार आप टाइम सेव कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए। विभिन्न राज्य में एक वर्ष के चावल तथा गेहूं की उपज देके रखा है। ठीक है, ये व्हाइट वाला आपके चावल के लिए कह रहे हैं और एक कलर वाला आपके जो है ये चावल के उत्पादन बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके डेटा दिख रहा है, डेटा के अकॉर्डिंग में आंसर देना। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 71, चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा। ठीक है, ये आपके राज्य हो गए कितना, ए बी सी डी ई, आपके राज्यों के नाम हो गया। इधर आपके जो उत्पादन देके रखा है। ठीक है, तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन, चावल मतलब ये वाला आपका डेटा देखना। ठीक, कलर वाला सबसे अधिक किसमें देखिए, बी वाले में ना, बी का सबसे अधिक है ना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। सिंपल सा, कोई सॉल्व करने की नीडेड नहीं, आराम से आप देखिए आंसर पिक कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 आपका क्या है, उल्लेखित राज्यों में चावल का औसत उत्पादन लाख टन में। आपसे औसत उत्पादन पूछा है चावल के लिए, चावल यानी कि कलर वाला। तो पहले आपके देखिए ये 8 हो गया, ए के लिए कितना हो गया 8, बी का कितना हो गया, बी का डेटा हो गया 10, सी का डेटा कितना हो गया, सी का हो गया 4 और डी का भी 4 है ना, डी का भी आपके 4 हो गया और ई के लिए आपके 2 देके रखा है। सबको ऐड कर लिए 18 18 और 4 आपके 22, 22 और 4 आपके हो जाएंगे 26, 26 और 2 आपके हो जाएंगे 28। भाग देंगे देखिए कितना, 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे 25 आपके हो जाएंगे, फिर 5 का 30, 5.6। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है 5.6 होगा लाख टन में। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर
73, क्वेश्चन नंबर 73 आपके क्या है, सभी उल्लेखित राज्यों में चावल तथा गेहूं का कुल उत्पादन किस राज्य में न्यूनतम है। गेहूं और चावल का दोनों का देखना है, ये दोनों डाटा न्यूनतम किस में है। देखिए यहाँ पर, यहाँ तो काफी ज्यादा, यहाँ 10 और 2 12 हो गया, दोनों का देखना है। यहाँ पर 4 4 8 हो गया, यहाँ देखिए 4 और इधर आपके 2 6 हो गया। यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 6 8 हो गया। सबसे न्यूनतम किसमें, न्यूनतम आपके डी में है ना, डी में न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम आपके किसमें, डी में है। ठीक है, डी राज्य में जो है चावल और गेहूं का उत्पादन सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपके 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या करें, उल्लेखित राज्य में चावल के कुल उत्पादन का उन राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन के साथ अनुपात है। फिर तो सबसे पहले आपको चावल का डाटा देखना है, तो चावल का डाटा देखिए, चावल डाटा कौन सा डार्क वाला होगा ना। देखिए 8 और ये आपके 10 18 18 और 4 आपके हो जाएंगे कितना, 22 22 और 4 आपके हो जाएंगे 26 26 और 2 के हो जाएंगे 28। ठीक है, इसका अनुपात निकालना है गेहूं के साथ। गेहूं का कितना देखिए, ये हो गया 16 16 और 2 18 18 और 4 22 22 और 2 24 24 और इधर 6 24 और 6 आपके हो जाएंगे 30। ठीक है ना, अनुपात निकालना दी सिंपल सी 4 सिंपल सी काटे 2 14 हो जाएगा, 2 15 हो जाएगा, यानी कि 14 अनुपात 15। ऑप्शन आपका कौन सा, ऑप्शन आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चावल और गेहूं का अनुपात जो है 14 अनुपात 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, चावल और गेहूं के उत्पादन में अंतर किस राज्य या किन राज्यों में अधिकतम है। अंतर जो चावल और गेहूं का, देखिए यहाँ अंतर देखिए 16 और इधर 8 है, कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 10 और 2, यहाँ भी 8 का अंतर है, यहाँ तो बराबर है। ठीक है, नहीं लेना है। यहाँ पर अंतर देखेंगे 4 और 2 का अंतर है, यहाँ पर कितने अंतर है, 6 और इधर 2, यानी कि 4 का अंतर है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है चावल और गेहूं के उत्पादन में अंतर किस राज्य या किन राज्यों में अधिकतम है। ठीक है, इसमें आंसर आपके एक से ज्यादा भी देख रखा है, केवल ए बी ई सभी में, बी ई दोनों में, ए और बी दोनों में। देखिए ए और बी का दोनों का डेटा हमारा सिमिलर आया ना, अंतर दोनों का सिमिलर है कि ए और बी आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी मैथ के जो है आपके प्रैक्टिस सेट था। मैथ के प्रैक्टिस सेट का हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो आप लोगों का स्कोर क्या बना आप जरूर शेयर करिए, और अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना होंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और डेली क्लास में इस टाइम जुड़ जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।